खबर आपको दें, सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, सदर ट्रंप का ये कहना है। अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। अपने नाजरीन को यह भी याद दिला दें कि हफ्ते की सुबह सदर ट्रंप ने यह कहा था कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दौरा इस्लामाबाद करेंगे, लेकिन अब यह दौरा मंसूख कर दिया गया है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह बयान दिया गया है और कहा गया है कि अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद नहीं आएंगे। हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफर नहीं करेगा, सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। अपडेट करें हम खबर से, बड़ी खबर है, स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा। सदर ट्रंप की जानिब से अपने हैंडलर पर ये पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफ़र नहीं करेगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया। आपसे कुछ देर पहले खबरें थीं कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन अब अहम खबर यह है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफ़र नहीं करेगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। अपडेट करें हम खबर से, बड़ी खबर आई है, स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर, अहम पेशरफ्त सामने आई है। सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया है, उनकी जानिब से बताया गया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया गया है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। ये भी उन्होंने कहा कि हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफ़र नहीं करेगा। ये कहा जा रहा था कि अमरीका एक बार फिर से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और अमरीकी वफ्द पाकिस्तान भी आने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये एक बड़ा यू टर्न कहा जा सकता है, बड़ी पेशरफ्त कही जा सकती है। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है और उन्हीं की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर को इस्लामाबाद रवाना नहीं किया जा रहा, हमारा वफ्द इस्लामाबाद का 18 घंटे का सफ़र नहीं करेगा। बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है इस्लामाबाद मुज़ाकरात को लेकर, और इससे पहले ईरानी वक्त पाकिस्तान पहुंचा था, पाकिस्तान का विजिट किया था, अहम मुलाकातें की थी, जिसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि अब अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान का विजिट करेगा, इस्लामाबाद टॉक्स का हिस्सा बनेगा और ये मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन अब उसमें एक बार फिर से यह अहम पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा इस्लामाबाद मंसूख कर दिया है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम मलिक साहब, ये जो बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है कि सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि कुशनर और जेरेड जो है वो स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद का दौरा नहीं करेंगे और 18 घंटे का सफ़र हमारा वफ्द नहीं करेगा। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या इत्तलात हो सकती हैं, क्यों वो ऐसा ऐलान कर रहे हैं, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? जो अभी तक की इत्तलात हैं जी, उसके मुताबिक तो ये है कि अब्बास अराकी ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया था कि न्यूक्लियर के ऊपर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप सारा कुछ हमारे हवाले कर दें और 0% एंडिजमेंट पे चले जाएं, वो काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से वो ब्लॉकेड अमेरिका बरकरार रखे और हम उसको खोल दें, ये भी नहीं होगा। तो इनको बैक वक्त कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। अगर उसके ऊपर अमेरिका का इत्तेफाक हो और हमारी कन्फर्टी में वो बंदूक रख के ये ना कहे कि सरेंडर करो, जो कुछ कह रहे हो सारा कुछ हमारे हवाले कर दो, तो फिर तो बात हो सकती है, नहीं तो हम अमेरिकी वक्त से मुलाकात नहीं करेंगे। ये ईरान की तरफ से मैसेज था जो अमेरिका को कन्वे कर दिया गया कि इज्जत और आबरू के साथ तो मामला आगे बढ़ाने हैं, बराबरी के साथ, फिर तो ठीक है, सरेंडर नहीं होगा ईरान की तरफ से। तो मेरे ख्याल में वो मैसेज गया, तो उसके बाद ट्रंप साहब ने फौरी तौर पर उन दोनों का विजिट मंसूख कर दिया। इनिशियल पोजीशन ये थी कि वो विटकॉफ को और जेरेड कुशनर को दोनों को भेज रहे थे कि वो जाए और इनडायरेक्टली वो मैसेजिंग करेंगे अब्बास अराकी के साथ, और फिर बातचीत आगे चलती है। उधर से कालीबाफ आएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो जेडी बैंस आएंगे। लेकिन जो इब्तदाई शराइत ईरान ने रखी है, अभी ट्रंप साहब उससे पीछे हट गए। तो लेकिन इसी के दोनों अपने रवैयों में नरमी पैदा करते, गुंजाइश पैदा करते और आगे बढ़ जाते। ये जितना ताखीर करेंगे दोनों को पीछे हटना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जंग दोबारा खोलनी ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है। दोबारा जाके बमबारी करके क्या बिगाड़ लेंगे उनका, जो पहले 40 दिनों में नहीं कर सके, और फौजें ही उतार नहीं सकते। तो पूरी दुनिया, अमेरिका की इकॉनमी, यूरोप की इकॉनमी, मिडल ईस्ट की इकॉनमी, सारी एट स्टेक है इस वक्त, और ट्रंप का गलत फैसला जो है इन सारों को तबाही की तरफ ले जाएगा।
اور ندیم ملک صاحب، ہمیشہ کی طرح صدر ٹرمپ نے وہی کیا، پہلے ایک بیان دیا، کنفرمیشن دی کہ امریکی وفد پاکستان آئے گا، اور اس کے بعد وہ اس بیان سے مکر گئے۔ آج دوسرا بیان دیا، آپ نے اس کے اوپر تجزیہ دیا، آپ کا شکریہ ندیم ملک صاحب۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ اسلام آباد منسوخ کر دیا ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے، صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے ہینڈلر ایکس پر یہ پیغام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر طے نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ایران تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا، امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ اسلام آباد منسوخ کر دیا ہے۔ اسٹیو وٹکاف اور کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا، صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔